हेलो गाइस, एक और वीडियो, एक और नोटिस एनएमसी की तरफ से, जिसमें 158 एप्लीकेशंस पे फाइनल डिसीजन माप के थ्रू ली गई है, एनएमसी के थ्रू ली गई है, जो ये बताती है कि किस तरीके से नीट पीजी 2024 में नीट पीजी काउंसलिंग में जो सीट्स हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसमें ज्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो अभी तक हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस ही देखने को मिल रहे हैं, मेडिकल ब्रांचेस, क्लिनिकल ब्रांचेस ही देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में सीट्स बढ़ाई जाने के लिए फाइनल डिसीजन ली गई है, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें अगर किसी कॉलेज में वो डिपार्टमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नहीं है, तो न्यू डिपार्टमेंट को इंप्लीमेंट करने की स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशंस भेजे गए हैं। और उसी तरीके के 158 एप्लीकेशंस जो है उन पर एनएमसी माप के थ्रू फाइनल डिसीजन ली गई है और ईमेल के थ्रू उनको फर्दर इंस्ट्रक्शंस भेजी गई है। तो आज इस वीडियो में हम उसी न्यू नोटिस के बारे में बात करेंगे, उन्हीं 158 एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि उन 158 एप्लीकेशंस में टोटल कितनी कॉलेजेस हैं जिन्होंने इन एप्लीकेशंस को भेजा है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनमें कौन कौन से ब्रांचेस के लिए जो अप्रूवल है वो मांगी गई है, और एनएमसी जो है इस पर आगे क्या कर रही है, और ये किस वजह से इतनी सारी एप्लीकेशंस जो है वो हमें देखने को मिल रही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन, माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, टोटल 158 एप्लीकेशंस पर एनएमसी की तरफ से इस फेज में, दैट इज ऑन 13th ऑफ May 2024, 158 मोर एप्लीकेशंस पे फाइनल डिसीजन लिया गया है माप के थ्रू। और उन सभी कॉलेजेस, देयर आर टोटल 32 कॉलेजेस, इन 32 कॉलेजेस की तरफ से ये 158 एप्लीकेशंस भेजे गए हैं। और इन 158 एप्लीकेशंस पर फाइनल डिसीजन लेकर के इन 32 कॉलेजेस को ईमेल के थ्रू उनकी जो फर्दर इंस्ट्रक्शंस है वो भेज दी गई है। इन 158 एप्लीकेशंस में टोटल 105 एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो न्यू पीजी कोर्सेस स्टार्ट करने के लिए अप्रूवल मांग रहे हैं, और टोटल 53 एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में सीट्स बढ़ाने के लिए अप्रूवल मांगी जा रही है, जिसमें और इन्हीं पर जो है वो डिसीजन ली गई है। टोटल 32 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनकी तरफ से ये 158 एप्लीकेशंस भेजी गई है। रिसेंटली हमने कवर किया था, ऑन 28 ऑफ अप्रैल को हमने आपको बताया था कि टोटल 101 एप्लीकेशंस जो हैं वो उन पर फाइनल डिसीजन ली गई थी, जिसमें 82 ऐसे एप्लीकेशंस थे जिसमें न्यू कोर्सेज स्टार्ट करने की बात की जा रही थी, एंड 19 ऐसे एप्लीकेशंस थी जिनमें सीट्स बढ़ाने की बात की जा रही थी। फिर उसके बाद हमने ऑन 4th ऑफ May को भी एक एप्लीकेशन को एक नोटिस को हमने कवर किया, जिसमें फर्दर 153 एप्लीकेशंस के लिए फाइनल डिसीजन ली गई थी मार्क के थ्रू, जिसमें 110 एप्लीकेशंस न्यू कोर्सेज को स्टार्ट करने के लिए की जो अप्रूवल है उसके लिए एप्लीकेशन भेजी गई थी, एंड 43 ऐसी एप्लीकेशंस थी जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है उसमें सीट्स को बढ़ाए जाने के लिए एप्लीकेशंस के लिए अप्रूवल मांगी गई थी। और उनमें भी इन सभी एप्लीकेशंस के लिए जो है वो माप के थ्रू सारी पूरी जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है वो सभी इंस्टीट्यूट्स को भेजी गई। अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि ये जो 158 एप्लीकेशन इस फेज में जिस पर फाइनल डिसीजन लेकर के माप ने इंस्टीट्यूट्स को फर्दर जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी इंस्ट्रक्शंस इंस्टीट्यूट्स को फॉलो करने, वो पूरी इंस्ट्रक्शंस जो उनको इंस्टीट्यूट्स को भेजी गई है 32 इंस्टीट्यूट्स को, उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं और वो इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से ब्रांचेस के लिए डिमांड कर रही है, राइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनेस्थीसिया ब्रांच के लिए। एनेस्थीसिया ब्रांच के लिए टोटल 4 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो न्यू मतलब जिन कॉलेजेस में, जिन इंस्टीट्यूट में एनेस्थीसिया नहीं है, जो स्टार्टिंग फॉर न्यू कोर्सेज की अप्रूवल के लिए डिमांड कर रहे हैं। वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं? जीएमसी आजमगढ़, जीएमसी कन्नौज, प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सांगली, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इलाहाबाद। वेयर एज 5 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जहां पे एनेस्थीसिया की डिपार्टमेंट है, बट वो उनकी सीटों को बढ़ाने के लिए अप्रूवल मांग रहे हैं। और वो जो इंस्टीट्यूट है वो है जीएसबीएम कानपुर, हिमालयन इंस्टीट्यूट देहरादून की जिसको हिम्स कहते हैं, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर की, नवोदया मेडिकल कॉलेज रायचूर की, एसडीयू कुला जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये 5 ऐसे कॉलेजेस हैं जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में एनेस्थीसिया की सीट्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने अप्रूवल मांगा है। सिमिलरली डर्मेटोलॉजी की बात करें तो डर्मेटोलॉजी न्यू कॉलेजेस में जिनमें डर्मेटोलॉजी आने वाली है, ऐसी कोई एप्लीकेशन अभी इसमें फिलहाल नहीं है, इन 158 एप्लीकेशन में नहीं है, बट हाँ जिनमें ऑलरेडी डर्मेटोलॉजी है और वो सीट बढ़ाने के लिए
जिन्होंने एप्लीकेशन भेजा है वो है माला रेड्डी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद की, ये वुमेन्स की कॉलेज है, और एसडीयू कोलार जो कि जैसा मैंने बताया कि बहुत अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इन दोनों कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑलरेडी है डर्मेटोलॉजी की, ये सीट्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन भेजा है। इमरजेंसी मेडिसिन के लिए टोटल 5 ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसमें न्यू इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट आने वाली है, और एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसमें की सीट्स बढ़ने वाली है। तो जो न्यू जो कॉलेजेस हैं जिनमें न्यू कोर्स आने वाली है, जिसमें न्यू डिपार्टमेंट आने वाली है, वो है आदि चुनचुनगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेल्लोर कर्नाटका की ये कॉलेज है, जीएसवीएम कानपुर, केएमसी मैंगलोर, नवोदया रायचूर एंड आरकेडीएफ भोपाल। ये इन कॉलेजेस में इमरजेंसी मेडिसिन की डिपार्टमेंट आने वाली है, न्यू डिपार्टमेंट आने वाली है। और जीएसएस मैसूर एक वो कॉलेज है जिसमें ऑलरेडी डिपार्टमेंट है, उनमें सीट्स बढ़ाने के लिए जो एप्लीकेशन है वो भेजी गई है। सिमिलरली जनरल मेडिसिन की बात करें तो जनरल मेडिसिन में टोटल 5 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें न्यू डिपार्टमेंट आने वाली है जनरल मेडिसिन की। वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा, जीएमसी आजमगढ़, जीएमसी कन्नौज, प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सांगली एंड यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इलाहाबाद। इनमें न्यू डिपार्टमेंट जनरल मेडिसिन के आने वाली, जिसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन भेजा है, और इन पे अभी अप्रूवल मिलनी बाकी है। और वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें ऑलरेडी जनरल मेडिसिन की ब्रांच है, डिपार्टमेंट है, बट उनमें वो सीट्स बढ़ाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन भेजा है, वो है आदि चुनचुनगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेल्लोर कर्नाटका, जीएमसी अनंतपुरम, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर, माला रेड्डी मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन्स हैदराबाद, नवोदया मेडिकल कॉलेज रायचूर एंड एसडीयू कोलार। राइट। ओबीजी की बात करें तो 2 ऐसे मेडिकल कॉलेज है जिसमें ओबीजी की न्यू डिपार्टमेंट आने वाली है, जीएमसी कन्नौज एंड प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सांगली। ये जो मैं बता रहा हूं कि 2 इंस्टीट्यूट है, 3 इंस्टीट्यूट है, ये इन 158 एप्लीकेशंस के अंदर है। जो पुराने एप्लीकेशंस को अप्रूवल मिली है उनमें अलग और कॉलेजेस हैं जिनमें कि हमने बताया हुआ है कि कौन कौन से कॉलेज में आने वाली है। ये सिर्फ 158 एप्लीकेशंस जो इस फेज में जिन पर फाइनल डिसीजन ली गई है वो इनमें से मैं बता रहा हूं। इसके पुराने जो है वो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, और जो आने वाले हैं, जो और भी पेंडिंग में एप्लीकेशंस हैं, वो मैं धीरे धीरे आपके सामने कवर करता हुआ रखता रहूंगा। राइट। तो ओबीजी के वैसे कॉलेजेस जिसमें ओबीजी डिपार्टमेंट ऑलरेडी है बट सीट्स बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन भेजी गई है, वो टोटल 7 कॉलेजेस हैं, 6 कॉलेजेस हैं। एक एसडीयू कोलार है, दूसरी आदि चुनचुनगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेल्लोर कर्नाटका है, जीएसवीएम कानपुर है, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज भोपाल है, माला रेड्डी फॉर वुमेन्स हैदराबाद है एंड नवोदया मेडिकल कॉलेज रायचूर है। सिमिलरली ऑप्थल की टोटल 3 ऐसी कॉलेज है जिसमें ऑप्थल की डिपार्टमेंट आ सकती है, वो है जीएमसी कन्नौज, प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सांगली एंड यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इलाहाबाद। और वैसे कॉलेजेस, वैसे इंस्टीट्यूट जिसमें ऑप्थल डिपार्टमेंट ऑलरेडी है बट सीट्स बढ़ाने के लिए अप्रूवल जो मांगी जा रही है, वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं? माला रेड्डी मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन्स हैदराबाद, नवोदया मेडिकल कॉलेज रायचूर एंड एसडीयू कोलार। सिमिलरली पीडिया की बात करें तो 3 ऐसे कॉलेज है जिसमें पीडिया की न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है इस बार। फर्स्ट है जीएमसी आजमगढ़, सेकंड है जीएमसी कन्नौज एंड थर्ड है प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सांगली। सिमिलरली जिसमें ऑलरेडी पीडिया की डिपार्टमेंट और सीट्स बढ़कर आ सकती है, वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं? आदि चुनचुनगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेल्लोर, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर एंड जीएसवीएम कानपुर। सिमिलरली पैथोलॉजी की बात करें तो 5 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें कि न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है पैथोलॉजी की। वो कौन कौन सी है? दीफू मेडिकल कॉलेज आसाम की ये कॉलेज है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा, जीएमसी आजमगढ़, जीएमसी कन्नौज एंड माला रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फॉर वुमेन्स हैदराबाद। और वैसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जिसमें पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ऑलरेडी है बट सीट्स बढ़ाने की बात की जा रही है? वो है जीएमसी उत्तराखंड एंड जीएसवीएम कानपुर। सिमिलरली साइकेट्री की बात करें तो 3 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है, जीएमसी अकोला, सेकेंड है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स रायपुर एंड आरकेडीएफ भोपाल। सिमिलरली अगर हम बात करें कि सेक्रेटरी की डिपार्टमेंट ऑलरेडी है बट वो इंस्टीट्यूट उस सीट को बढ़ाने चाहती है और इसलिए एप्लीकेशन भेजा गया है, तो वो है इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर। सिमिलरली रेडियो की बात करें तो एक ही ऐसी कॉलेज है जिसमें कि रेडियो की ब्रांच इस बार न्यू ब्रांच जिसमें आ सकती है, वो है प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सांगली। बट कुल टोटल 3 ऐसे और कॉलेजेस हैं जिसमें कि रेडियो की ब्रांच ऑलरेडी है बट सीट बढ़ के आ सकती है, वो है आदि चुनचुनगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेल्लोर, माला रेड्डी मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन्स हैदराबाद एंड नवोदया मेडिकल कॉलेज रायचूर।
सिमिलरली रेडियो के बाद बात करें तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन की टोटल 5 ऐसी कॉलेजेस हैं जिसमें न्यू डिपार्टमेंट रेस्पिरेटरी की आ सकती है इन 158 एप्लीकेशन में। आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि ये टोटल है, ये टोटल नहीं है, ये सिर्फ ये जो 158 एप्लीकेशंस जिन पे डिसीजन ली गई है इस फेज में, उसमें से ये कॉलेजेस में आ रही है। बाकी और भी कॉलेजेस हैं जिनमें कि ये डिपार्टमेंट्स न्यू डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग इंस्टीट्यूट में आ रही है, वो मैंने पहले कवर किया हुआ है। ये एक्चुअली में फेजेस में डिसीजन लेते हैं और इंस्टीट्यूट्स को ईमेल करते हैं, राइट। तो ऐसे इससे पहले 5 से 6 फेजेस ऑलरेडी एप्लीकेशंस के भेजे जा चुके हैं, राइट। ये मुझे लगता है 7th फेज है या 6th फेज है, 6th या 7th फेज है, जिसमें कि 158 एप्लीकेशंस पे और फाइनल डिसीजन ली गई है। और आगे भी जो पेंडिंग एप्लीकेशंस है उन पे भी ये जो है वो डिसीजन लेंगे। तो आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ 2 ही कॉलेज में आ रही है, सिर्फ 3 ही कॉलेज में आ रही है, वो सिर्फ इन 32 कॉलेजेस में से 2 कॉलेज 3 कॉलेज में जो है वो आ सकती है। सो जीएमसी अनंतपुरम में न्यू डिपार्टमेंट रेस्पिरेटरी की आ सकती है, जीएमसी औरंगाबाद में आ सकती है, जीएमसी चंद्रपुर में आ सकती है, एलएलआर मेरठ में आ सकती है और आरकेडी भोपाल में आ सकती है। और वैसे कॉलेज जिसमें कि सीट्स बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन डाली गई है वो है नवोदय मेडिकल कॉलेज रायचूर। सिमिलरली ईएनटी की बात करें तो 5 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें कि ईएनटी की न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है, एनटी डिपार्टमेंट आ सकती है। वो कौन कौन सी है? जीएमसी आजमगढ़, जीएमसी कन्नौज, करुणा मेडिकल कॉलेज पलाकड़, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स रायपुर एंड यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इलाहाबाद। बट 2 ऐसे और मेडिकल कॉलेजेस हैं जिन्होंने सीट्स बढ़ाने के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, वो है नवोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायचूर एंड एसडीयू कोलार। सिमिलरली ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो 5 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें कि ऑर्थोपेडिक्स की न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है। वो कौन कौन सी है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा, जीएमसी आजमगढ़, जीएमसी कन्नौज, प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सांगली, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इलाहाबाद। ये 5 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं। बट रिमेनिंग जो और 5 कॉलेजेस हैं उनमें सीट्स बढ़कर आ सकती है। वो कौन कौन सी है? जीएमसी अनंतपुरम, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर, मल्ला रेड्डी मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन्स हैदराबाद, नवोदय मेडिकल कॉलेज रायचूर एंड एसडीयू कोलार। तो ये जो है ये कुछ ब्रांचेस मैंने शेयर किया। अब इसके अलावा जो है वो डीएम के कोर्सेज भी आ रहे हैं, राइट। और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस भी जैसे बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, वो भी आ रहे हैं। तो वो आप चाहो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहो तो ये जो लिस्ट है वो आपको एनएमसी की साइट पे भी मिल जाएगी। आप देखोगे रिसेंट नोटिफिकेशन ऑन 13th का, तो आपको ये पूरी लिस्ट भी वहां पे भी मिल जाएगी। बट अदरवाइज अगर आप चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हो इस कंप्लीट लिस्ट को। और ये भी देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस में डीएम आ रहे हैं, एमसीएच आ रही है, क्योंकि वो एक फैक्टर होती है। डीएम एमसीएच का आना किसी कॉलेज में एक फैक्टर होती है कि वो कॉलेज कहीं ना कहीं जो है वो हम किस पोजीशन पे उसको रख सकते हैं, वो कॉलेज कितनी अच्छी हो सकती है। जब हम कॉलेज की सिलेक्शन करते हैं कि हमें किस कॉलेज में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, तो डीएम एमसीएच भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डीएम एमसीएच भी एक फैक्टर को देख के चलते हैं कि किसमें डीएम होती है, किसमें एमसीएच होती है, जिससे कि उसमें जो स्कोप होती है वो ज्यादा मिलती है। तो इस तरीके से आप वो लिस्ट भी देख सकते हैं और बाकी जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है उसकी भी लिस्ट उसमें दी गई है। मैंने पूरा कवर नहीं किया, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ये बहुत अच्छी न्यूज है कि नीट पीजी 2024 के लिए स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर ये सीट्स बढ़ती जा रही है। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होगा कि अचानक से इतनी ज्यादा सीट्स कैसे बढ़ रही हैं, इतनी कॉलेजेस में न्यू डिपार्टमेंट कैसे आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, भरोसा करने वाली बात है। रीजन क्या है इसके पीछे का? सिंपल एक ही रीजन है कि आप पीजीएमईआर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन को उठा करके देखोगे तो रेगुलेशन में चेंजेस किए गए हैं। और उन चेंजेस को आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस वजह से ये सारी सीटें बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है, या इसके लिए जो इतने एप्लीकेशंस आ रहे हैं बढ़ाने के लिए या न्यू डिपार्टमेंट लाने के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पीजीएमईआर रेगुलेशन में वो ये कि जो वेटिंग पीरियड पहले पीजी के लिए 5 इयर्स की हुआ करती थी उसे कम करके 1 ईयर कर दिया गया। और इसी वजह से इतनी सीटें जो है, इतने एप्लीकेशंस भेजी जा रही है सीट बढ़ाने के लिए। सो नो डाउट इस बार जो है वो सीट अच्छी खासी आपके सामने बढ़ती हुई दिखाई देंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।